नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ जॉन इब्राहिम की 2006 में आई फिल्म काबुल एक्सप्रेस। कहानी की शुरुआत होती है 11 सितंबर के हमलों से, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ और हजारों मासूम लोग मारे गए, जिनमें कई भारतीय भी थे। ट्रेड टावर पर हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पे छुपा है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान करता है और अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। इस आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दुनिया के कई देश देते हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शुमार है। इस जंग के शुरू होने के बाद पूरी दुनिया के नजरों के सामने आ जाता है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे तालिबान। अब पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट अफगानिस्तान जाकर किसी तालिबानी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अमेरिकी फौज पूरे अफगानिस्तान में तालिबानियों का सफाया कर चुकी है। जो इक्का दुक्का तालिबानी बचे हैं वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। जंग के ऐसे हालात में अफगानिस्तान पहुंचते हैं भारत के दो रिपोर्टर। ये दो रिपोर्टर किसी तालिबानी का इंटरव्यू लेने आए। इनका नाम है सोहेल खान, जो जॉन इब्राहिम है, और जय कपूर, जो अरशद वारसी है। अफगानिस्तान में इन दोनों को रिसीव करता है एक अफगानी मुजाहिदीन। ये मुजाहिदीन अफगानिस्तान के एक मिलिटेंट ग्रुप, जिसका नाम नॉर्दर्न अलायंस है, उसका लड़ाका है। ये नॉर्दर्न अलायंस तालिबानियों को खत्म करके अपनी हुकूमत शुरू करना चाहते हैं। ये मुजाहिदीन बहुत हंसकर सोहेल और जय से मिलता है और हिंदी फिल्मों के हीरो का नाम पुकारता है। फिर ये मुजाहिदीन एक टैंक बुलाता है और टैंक पर सभी लोग बैठकर काबुल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सुहेल और जय केवल बर्बादी ही देखते हैं। पूरा काबुल तबाह हो चुका है। काबुल के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मुजाहिदीन दोनों रिपोर्टर को एक तबाह हो चुके इमारत पास उतारता है और कहता है, ये है होटल काबुल। सुहेल और जय सौदा करते हैं। नॉर्दर्न अलायंस के मुजाहिदीन के पास एक तालिब है। $300 के बदले में वो तालिब का इंटरव्यू करने दे देंगे। सोहेल और जय इंतजार करते हैं। सोहेल एक बॉडी बिल्डर है और जय को क्रिकेट और सिगरेट बहुत पसंद है। सोहेल एक्सरसाइज करते हुए एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखता है और उसे बुलाता है, मगर वो बच्चा अपाहिज है। सोहेल उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर खुद उदास हो जाता है। धीरे धीरे अफगानिस्तान की हकीकत उन्हें महसूस होने लगती है। फिर कहानी में आता है खैबर, जो उनका गाइड। खैबर तुरंत उन्हें चलने को कहता है। सभी चल पड़ते हैं काबुल एक्सप्रेस में। थोड़ी देर बाद नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आते हैं और सबको अपने साथ ले जाते हैं। सोहेल और जय डरे हुए हैं, कहीं ये नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके इन्हें ही न मार दें। इन लड़ाकों की गिरफ्त में एक तालिबानी है जो पाकिस्तानी है, मगर इससे पहले कि सोहेल और जय उस तालिब का इंटरव्यू ले पाते, वो पाकिस्तानी तालिब भाग निकलता है। भागते हुए सोहेल और जय उस तालिब को देखते भी हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके सोहेल के $300 भी नहीं लौटाते और उन्हें वापस उतार देते हैं। अब कोई तालिब तो है नहीं इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये लोग आम अफगानियों के जीवन को कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं और इसकी शुरुआत होती है अफगानियों के सबसे पसंदीदा खेल बुज कशी से। खैबर इन्हें बताता है कि 12 साल बाद यहाँ बुज कशी हो रही है, क्योंकि तालिबानियों ने इस खेल को बंद कर दिया था। बुज कशी खेल में घुड़सवार एक भेड़ को पकड़कर किनारे तक लाते हैं। सारे घुड़सवार एक दूसरे से भेड़ छीनते हैं। अगर कोई घुड़सवार गिर जाए तो उसका मरना तय है। जय बुज कशी को रिकॉर्ड करता है। भीड़ के बीच छुपा हुआ होता है तालिब, जो थोड़ी देर पहले बच के भागा था। सोहेल उसके पीछे जाता है। तभी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो वहां मौजूद थी सोहेल को सतर्क करती है। सोहेल और जय घोड़ों के पैरों तले कुचलते कुचलते बचते हैं। रात हो जाती है। सभी लोग एक ढाबे पर खाना खाते हैं। खाने में है अफगानी कबाब। जय को सिगरेट देना नागवार हो रहा है। सभी लोग उसका हिंदुस्तानी सिगरेट पीना चाहते हैं और जय के पास लिमिटेड स्टॉक है। खाते वक्त सोहेल कुछ अफगानी महिलाओं को देखता है जो भीख मांग रही होती।
सोहेल खैबर से पूछता है कि यहाँ केवल औरतें ही क्यों भीख मांगती हैं। खैबर बताता है कि तालिबानियों ने औरतों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया था। सोहेल के पास एक रेडियो है जिस पर न्यूज चल रही है कि कुछ तालिबानी मारे गए हैं। यह सुनकर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके जश्न मनाने लगते हैं। अब कहानी में आती है पाकिस्तानी फौज। बॉर्डर पे बने एक पाकिस्तानी पोस्ट में कुछ पाकिस्तानी फौजी बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही सैनिकों का साथ छोड़ दिया जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ थे। जब अमेरिका ने चुन चुन कर तालिबानियों को मारना शुरू किया तब उन तालिबानियों में कई पाकिस्तानी फौजी भी शामिल थे। मगर अमेरिका के सामने पाकिस्तान अच्छा बनने के लिए इस जंग में अमेरिका के साथ हो गया और अपने सैनिकों को मरने दिया। पाकिस्तानी फौजी यही बात कर रहे थे तभी अमेरिकी सैनिक ट्रक भर के तालिबानियों को लाते हैं। उनमें से एक बचकर भागने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी फौजी कोशिश करते हैं कि उसकी जान बच जाए मगर अमेरिकी सैनिक उसे मार डालते हैं। इधर सोहेल और जय की मुलाकात होती है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जेसिका पार्कर से। जेसिका भी किसी तालिबानी का इंटरव्यू लेने आई है। सोहेल और जय अफगानियों के धार्मिक जीवन के पहलुओं को भी रिकॉर्ड करते हैं। जब सभी कार में जा रहे होते हैं तभी वो पाकिस्तानी तालिब पीछे से AK-56 लिए निकलता है और गन पॉइंट करके उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाने को कहता है। सोहेल और जय फंस चुके हैं। अब उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर जाना ही पड़ेगा। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं पर सोहेल उन्हें संभाल लेता है। रास्ते में तालिब इस बात को कहता है कि जर्नलिस्ट को देखकर कोई गाड़ी नहीं रोकेगा। फिर वो तालिब जय की सिगरेट मांगता है। जय तालिब से उसका नाम पूछता है। तालिब का नाम है इमरान खान अफरीदी। जय और तालिब के बीच में क्रिकेट को लेकर बहस भी हो जाती है। तालिब को इमरान खान पसंद है तो जय को कपिल देव, मगर खैबर बहुत गुस्से में है। खैबर तालिब से बहस करता है कि पाकिस्तानियों ने उसके खूबसूरत देश को बर्बाद किया है, मगर तालिब कहता है कि खुद अफगानी आपस में लड़कर बर्बाद हुए। इस तालिबान को भी अमेरिका ने ही मदद दी थी सोवियत रूस से लड़ने के लिए। खैबर कहता है कि ये अमेरिकी किसी के नहीं होते। पाकिस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी पहरेदारों को ये सख्त हिदायत दी जाती है कि बॉर्डर पार से आने वाले हर आदमी को गोली मार देना है, चाहे वो पाकिस्तानी सैनिक ही क्यों ना हो। रास्ता काटते काटते तालिब गाड़ी को रोकने को कहता है और खैबर के सामने पेशाब करता है। ये किसी अफगानी के लिए बहुत बेइज्जती की बात है। खैबर तालिब पर हमला कर भागने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। अमेरिकी प्लेन के बॉम्बिंग से बचने के लिए खैबर सड़क से उतरकर कच्चा रास्ता पकड़ लेता है। खैबर सोहेल को बताता है कि हम अमेरिकी बॉम्बिंग से बच सकते हैं मगर हजारा लड़ाका से नहीं बच पाएंगे। हजारा अफगानिस्तान की एक खूंखार ट्राइब है। अभी सब लोग हजारा लड़ाकों के इलाके में। खैबर का डर हकीकत बनता है जब वो सामने हजारा लड़ाका को देखता है। तालिब गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। हजारा लोग सोहेल और जय को मारने की कोशिश करते हैं मगर तालिब उन्हें बचा लेता है और सभी हजारा लड़ाका को मार डालता है। खैबर मौका देखकर तालिब को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसका AK-56 छीनकर उसके हाथ बांध देता है। जय को जेसिका नजर आती है जो बंधी हुई थी। हजारा लड़ाकों ने उसे भी कैद कर रखा था। तालिब जय को कहता है कि जाने से पहले एक सिगरेट तो पिला दो। जय तालिब के मुंह में सिगरेट देकर चला जाता है। सभी लोग तालिब से आजाद काबुल एक्सप्रेस पर फिर से सवार हो चलते हैं। सभी लोग काबुल एक्सप्रेस में बैठकर वापस काबुल के लिए निकलते हैं। रास्ते में जेसिका पर्स देखकर कहती है कि हजारा ने उसके चॉकलेट्स खा लिए। थैंक गॉड पासपोर्ट नहीं रखा। पासपोर्ट का नाम सुनते ही जय और सोहेल चीखने लगते हैं क्योंकि तालिब ने इन दोनों का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। सोहेल खैबर को तुरंत गाड़ी घुमाने को कहता है। खैबर कहता है कि हमें तालिब को जान से मार देना चाहिए था, अब वापस जाना खतरे से खाली नहीं। मगर सोहेल खैबर को जोर देकर कहता है कि हमें वापस जाना ही होगा, हमारा पासपोर्ट उसके पास है। खैबर गाड़ी घुमाता है
मगर तालिब भाग चुका है। जय देखता है कि जो सिगरेट उसने तालिब के मुंह में डाला था, उसी सिगरेट का इस्तेमाल करके तालिब ने खुद को आजाद किया था। हार मानकर सभी फिर से गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं, मगर गाड़ी में छुपकर बैठा होता है तालिब। अब फिर से सभी लोग तालिब के कब्जे में। तालिब गाड़ी रोकता है और खैबर को खूब मारता है और जेसिका को कहता है फोटो खींचने को। तालिब खैबर को जान से मार डालना चाहता है, मगर सोहेल तालिब को रोक लेता है, ये कहकर कि बॉर्डर का रास्ता केवल खैबर को ही पता है। तालिब खैबर को नहीं मारता और फिर से सभी लोग काबुल एक्सप्रेस में सवार हो चलते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने सामने एक जला हुआ ट्रक मिलता है, जिसे अमेरिकी जेट प्लेन ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। तालिब खैबर को कहता है ट्रक से डीजल भर लेने के लिए। सोहेल ट्रक से गिरते हुए पानी को टेस्ट करता है। ट्रक से कोका कोला बह रहा था। तालिब के ऊपर ट्रक का सारा लदा हुआ पेप्सी गिर जाता है। तालिब का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जेसिका को देखकर कहता है कि ये अमेरिकियों को केवल पैसा ही चाहिए, केवल धंधा। जंग भी एक धंधा है इनके लिए। तालिब जेसिका को कहता है कि मुझे डॉलर चाहिए, अगर तुम मेरी फोटो खींचोगी तो मुझे डॉलर देना होगा। तालिब जेसिका से $300 लेता है अपनी फोटो के बदले। थोड़ी देर बाद सभी लोग आराम करने रुकते हैं। तालिब जेसिका को गंदी नीयत से देखता है। जेसिका थोड़ी घबरा जाती है। तालिब सोहेल पर तंज कसता है। तालिब सोहेल से कहता है कि क्या तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? तुम हिंदुस्तानी मुसलमान, क्या जानो मजहब क्या होता है? सोहेल जवाब देता है कि मजहब का ठेका तो तुम लोगों ने लेकर रखा है, जो बाजू में AK-56 रख कर नमाज पढ़ते हैं। तालिब सोहेल की बातों से हिल जाता है। जेसिका कार में होती है और तालिब के पर्स को खंगालती। जेसिका देखती है कि तालिब असल में पाकिस्तानी फौजी है और उसका नाम इमरान खान अफरीदी नहीं है। पर्स में एक लड़की की फोटो भी है। तालिब जेसिका को देख लेता है। जेसिका तालिब की असलियत सबको बता देती है। उधर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को जेसिका और इंडियन जर्नलिस्ट के गायब होने की बात पता चलती है। जेसिका का ड्राइवर उन्हें बताता है कि रास्ते में उन्हें तालिब भी मिला था। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिब को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सोहेल तालिब से पूछता है कि ये लड़की कौन है जिसकी तस्वीर तुम्हारे पर्स में है। तालिब जवाब देता है कि ये उसकी बेटी जोया है। जोया अपने अब्बा से रिश्ता तोड़ ली है जब उसे पता चला था कि उसका अब्बा तालिबानियों के साथ हो चुका है। सोहेल तालिब से पूछता है कि अगर बेटी को पसंद नहीं था तो तालिबानियों के साथ क्यों चले गए? तालिब जवाब देता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर था, फौज में ऑर्डर मानना पड़ता है। सोहेल फिर कहता है कि ऐसा भी क्या ऑर्डर मानना जिससे बेटी के साथ रिश्ता टूट जाए। तालिब अपनी बात कहकर चला जाता है। सोहेल फिर जेसिका से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। जेसिका उदास मन से जवाब देती है कि वो यहाँ इसलिए आई है ताकि वो दुनिया को बता सके कि यहाँ लोगों पर कितना जुल्म हुआ है। जेसिका एक किताब लिखना चाहती है जिसे पढ़कर लोग समझ पाएंगे कि यहाँ इंसानों के साथ कितनी हैवानियत बढ़ती गई। सोहेल जेसिका से कहता है कि लोग किताब पढ़कर भी नहीं बदलेंगे, ये जंग चलते रहेगी। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिब को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। काबुल एक्सप्रेस में सभी लोग खैबर के किस्से सुन रहे हैं। खैबर उन्हें बताता है कि अभी वे जिस जगह पर हैं, यहाँ के गांव वाले बहुत खतरनाक हैं। ये गांव वाले सड़क पर गधा छोड़ देते हैं ताकि कोई गाड़ी वाला उस गधे से टकराए और गांव वाले उस गाड़ी वाले से पैसा लूट सके। खैबर की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उनके सामने आ जाता है एक गधा। खैबर गधे से जान बचाकर किसी तरह निकल पड़ता है। रास्ते में तालिब रेडियो चलाता है और पुराने हिंदी गाने सुनता है। तालिब हिंदी गाने गुनगुनाता भी है। जय तालिब से पूछता है कि क्या आपको हिंदी गाने पसंद हैं? तालिब जवाब देता है कि वो बचपन से ही हिंदी गाने सुनता आ रहा है। जय पूछता है कि तालिबानियों ने तो गानों पर रोक लगा दिया था। तालिब जवाब देता है कि तालिबानी जाहिर थे, वे जानवर थे।
आगे कुछ दूर उन्हें गांव वालों की भीड़ नजर आती है। वे कुछ तालिबानियों को पकड़कर मार रहे थे। सोहेल और जय कार से निकलकर उसकी फुटेज लेने लगते हैं। जय सोहेल से पूछता है कि क्या हमें गांव वालों को बता देना चाहिए कि कार में एक तालिब है। सोहेल मना कर देता है। गांव वाला खैबर को तुर्खाम के रास्ते बॉर्डर जाने को कहता है। रास्ते में तालिब कहता है कि तुर्खाम में उसकी बेटी जोया रहती है। तालिब जोया से मिलना चाहता है। सोहेल और जय तरकीब लगाते हैं कि जेसिका बुर्खा पहनकर जोया को बुला सकती है। जेसिका बुर्खा पहनकर जोया के गांव जाती है और जोया को बुलाकर लाती है। जोया को दूर से तालिब बस नजर भर देखता है और कुछ डॉलर नीचे रख कर चला जाता है। रास्ते में जोया ऊंचे टीले से तालिब को देखती है और तालिब अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है। तालिब को रोता हुआ देख जय कहता है कि आप वैसे बुरे आदमी नहीं हैं। अगर आप तालिब ना होते तो शायद हम दोस्त बन सकते थे। तालिब जवाब देता है, शायद अगले जन्म में। अचानक नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आ जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। जेसिका और खैबर तुरंत भागकर नॉर्दर्न अलायंस के पास चले जाते हैं। सोहेल और जय को तालिब अपने साथ एक कोने में ले आता है। तालिब कहता है कि अगर नॉर्दर्न अलायंस वहां से नहीं गए तो वो दोनों हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को मार डालेगा। मगर तालिब ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। तालिब सोहेल से कहता है कि पाकिस्तान बॉर्डर यहां से बस 5 मिनट दूर पर है। सोहेल तालिब को कहता है कि बंदूक हमें देकर चले जाओ। तालिब सोहेल को बंदूक दे देता है। जय तालिब को अपना सारा हिंदुस्तानी सिगरेट गिफ्ट कर देता है। तालिब भी उनका पासपोर्ट उन्हें लौटा देता है। सोहेल तालिब के लिए कवर फायर करता है। तालिब भाग निकलता है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आकर देखते हैं कि तालिब वहां पर नहीं है तो वो दंग रह जाते हैं। तालिब पाकिस्तानी बॉर्डर तक पहुंच जाता है मगर पाकिस्तानी फौज तालिब पर वार्निंग फायर चलाते हैं। तालिब अपना पाकिस्तानी आईडी हाथ में निकाल कर लहराता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो पाकिस्तानी फ्रंटियर गार्ड का मेजर जान मोहम्मद है। मगर पाकिस्तानी फौजी को इससे कोई मतलब नहीं था। वो जान मोहम्मद को सीने में गोली मार देते हैं और जान मोहम्मद गोली खाकर दम तोड़ देता है। उसके हाथ से उसका पाकिस्तानी आईडी और जय का दिया हुआ हिंदुस्तानी सिगरेट पानी में बह जाता है। उधर काबुल एक्सप्रेस में सभी लोग यही सोच रहे हैं कि जान मोहम्मद अपने वतन जा चुका है। सोहेल मन ही मन ये सोच रहा है कि अगर इस सफर के बारे में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा। क्या दुनिया समझ पाएगी हमारी दोस्ती को। जय सोचता है कि मैं क्या बताऊंगा दुनिया को। क्रिकेट के बारे में, हिंदी गानों के बारे में या बाप और बेटी के बारे में। सब अपने ख्यालों में डूबे होते हैं। तभी उनके सामने फिर आ जाता है गधा और काबुल एक्सप्रेस फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।